नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं निफ्टी से। देखिए, आज फिर ग्रीन कैंडल बना और जैसे हम लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि बड़े कैंडल के बाद ना फॉलो थ्रू मार्केट को मिल नहीं रहा है कभी भी। जब भी बड़ा कैंडल आ रहा है फिर अगले दिन रिवर्स हो रहा है, जब भी बड़ा कैंडल आ रहा है अगले दिन रिवर्स हो रहा है। तो ये ट्रेंड ना अभी कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, एक बात अच्छा हुआ है कि ये ना इनसाइड है, ठीक है। जैसे मैंने बात किया था कल कि जितना दिन यहाँ पर इनसाइड हो जाए, एक कैंडल दो कैंडल जितना इनसाइड हो जाए, इसके बाद अगर गिरा तो फिर समझिए कि इसमें फॉलो थ्रू मिल रहा है, फिर ये कंटिन्यू में नीचे जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आया, यहाँ एक बड़ा कैंडल आया, फिर अगला ग्रीन कैंडल आया, ग्रीन कैंडल आया, फिर छोटा सा रेड कैंडल, ये भी इनसाइड कैंडल बना, ऊपर चला गया, ठीक है। तो मे भी इसी तरीके से यहाँ पर कैंडल बने। अगर कैंडल बन के चल यहाँ पर रेड बनता है, ग्रीन बनता है, डजंट मैटर। मैटर ये है कि क्या इसके बाद ऊपर जा रहा है। देखिए, अभी अगर ऊपर निकल रहा है तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऊपर चले जाना चाहिए, फिर ऑल टाइम हाई के पास जाना चाहिए मार्केट। हम क्या चाहते हैं कि बाजार नीचे गिरे। एक्चुअली मतलब मैं चाहता हूं कि बाजार नीचे गिरे, चुनाव से पहले थोड़ा नीचे आए, ताकि एडजस्ट हो जाए, एक हेल्दी करेक्शन आ जाए, तो फिर बाजार में एक बढ़िया ट्रेंड हमको मिलेगा। अदरवाइज चुनाव तक इधर ही रहता है, लोकसभा इलेक्शन तक टॉप में ही रहता है, तो फिर बाजार में भी एक बड़ा स्पाइक मारे इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, ठीक है। लेकिन इसके बाद बाजार में करेक्शन आएगा। अगर पहले आ जाता है तो बेटर होगा कि आगे आने वाले दिनों में हमें ठीक मूवमेंट मिलेगा और यहाँ पर बढ़िया रिट्रेसमेंट भी आ जाएगा, एक हेल्दी करेक्शन आ जाएगा मार्केट में, ठीक ठाक हमको एंट्री मिल जाएगा स्टॉक्स में जिनको हम लेना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे अभी 40 स्टॉक का लिस्ट तैयार किया है, मैं शेयर करूंगा जब बाजार नीचे आएगा तब। ये देखिए, मैंने विश लिस्ट में 40 स्टॉक डाल के रखा है। जब भी बाजार नीचे आएगा मैं जरूर इसके ऊपर बात करूंगा और कहाँ कहाँ पर मैं खरीदना चाहता हूँ बीच बीच में इसके बारे में शेयर करूंगा। तो मैं भी चाह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग किया है। मैंने निफ्टी का ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, टॉप में ही मैंने किया है, पंजाब नेशनल में बुक कर लिया है। तो जो भी मैंने लोअर बॉटम में लिया था जिसमें 3 गुना 4 गुना हो गया है, मैंने बुक किया है। और इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना बेटर आइडिया है, ठीक है। अगर अभी नहीं गिरेगा तो बाजार इलेक्शन के बाद गिरेगा, लेकिन करेक्शन तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। हमें नहीं क्रैश हो जाएगा, लेकिन एक हेल्दी करेक्शन रनिंग मार्केट में भी हो जाता है, तो वो कम से कम चाहिए, ठीक है। अभी मार्केट में ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर देखिए, चीजें ना हर बार एक जैसा नहीं होता है, एक बात ध्यान रखो। यहाँ बड़ा कैंडल आया, वापस रिवर्स हो गया, यहाँ बड़ा कैंडल आया, वापस रिवर्स हुआ, यहाँ पर बड़ा कैंडल आया, वापस रिवर्स हो गया, यहाँ बड़ा कैंडल आया, वापस रिवर्स हो गया, यहाँ बड़ा कैंडल आया, क्या वापस रिवर्स हो जाएगा। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर बार चीजें ना एक जैसा रिपीट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मोस्टली मार्केट उधर मूवमेंट ज्यादा करता है जिधर लोगों की होप नहीं होती है, ठीक है। अगर लोग सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो बाजार नीचे आ जाता है जनरली, ठीक है। अगर सोच, कल का कैंडल देखने के बाद किसको लगा था कि रिवर्स हो जाएगा, बस ये पता था कि भाई आजकल ट्रेंड में ना कंटिन्यू बाजार जा नहीं रहा है, एक कैंडल आने के बाद दूसरा कैंडल रिवर्स हो जाता है, इतना ही पता था। तो इसमें मैंने क्या प्लान किया था कि ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा शॉर्ट का प्लान करूंगा। मेरे लिए शॉर्ट का लेवल कहां तक था, जैसे कल मैंने बताया था कि 21,900, ठीक है, यहां से लेके इस रेंज तक कहीं भी ओपन होता है हमें एक बार बेरिस के साइड प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर ये 22,100 के ऊपर, ठीक है, 22,100 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू में ऊपर निकलता है तो फिर भाई साहब ये गया ऊपर, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। मैंने मैसेज भी लिखा था टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने इस रेंज में जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, मतलब 22,100 से ठीक पहले, 22,100 से ठीक पहले जो मेरा रजिस्टेंस था, ठीक है, मैं प्लान किया था कि यहाँ से शॉर्ट करूंगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था, कुछ कैंडल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लग रहा था कि नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं इसे बोला था कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिएगा। मैं केवल 8-9 पॉइंट की स्टॉप लॉस डाला था, एक ही कैंडल में ऊपर गया, फिर वापस ही नहीं आया, फिर ये चला गया ऊपर। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा जरूर ऊपर से नीचे आ गया, सुबह थोड़ा सा यहाँ पर डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना, ऊपर चला गया 200, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, मैंने जो लाइव में ट्रेड करता था सबको बताया था 200 तक जाएगा अपर साइड में, इसी एमए के आसपास। इसके बाद फिर एम पैटर्न बना, फिर नीचे आ गया। यहाँ पर मैं था नहीं मार्केट में, मैं बाहर चला गया था, मैं लास्ट तक नहीं आ पाया था मार्केट, इसलिए वीडियो भी थोड़ा डिले बना है आज, ओके। तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कि बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, बट यहाँ पर निफ्टी मेरे पास शॉर्ट था।
और मैं जान रहा था कि ये जो मूवमेंट करेगा ना तो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, क्योंकि आजकल इसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है। आज प्राइवेट बैंकों में थोड़ा मूवमेंट कम आया, स्मॉल कैप मिड कैप में ठीक ठाक मूवमेंट आया है। कल जैसे गिरे थे थोड़ा रिकवरी जरूर 2-3% का आया है, लेकिन कल जितना गिरा था आज भरपाई नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी बाजार ना बहुत बुलिश नहीं है। नो डाउट कि बाजार नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नहीं गिरेगा। ठीक है, बाजार में एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए और हेल्दी करेक्शन आना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड करेंगे? क्या फ्लो में नीचे जाएगा? मुझे लगता है फ्लो में नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर जाना होता तो आज चले जाता। आज ही जो कैंडल बना था मॉर्निंग में लगभग 250-300 पॉइंट का कैंडल बना था, लेकिन ये जस्ट 1 या 2 मिनट में हो गया। इतना जल्दी तो कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल ये नीचे गिरा ना, जस्ट एडजस्टमेंट ही है, मुझे ऐसा लग रहा था। इसके बाद साइडवेज रहा, फिर ऊपर चला गया, आखिरी में फिर नीचे तरफ आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, निफ्टी देखो गिरेगा मार्केट कब? जब दोनों ही इंडाइसेस एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। कल बैंक निफ्टी नहीं गिरा था, आज निफ्टी नहीं गिरा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव मूव कर रहे हैं इंडेक्स, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और जैसे देखेंगे तो एक्सपायरी आजकल एवरीडे एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाले इंडाइसेस में ज्यादा फोकस करो। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी आ जाएगा तो सेंसेक्स एक्सपायरी में फोकस करें ना। स्टैंगल में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, स्पेशली मॉर्निंग में। मैं थोड़ा टाइम शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। अभी जब सेंसेक्स के चार्ट में बात करेंगे तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। तो देखिए लोअर लेवल से ना एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए बैंक निफ्टी में। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये भाव के आसपास मुझे लगता है इसको सपोर्ट मिल जाएगा कल, इस भाव के आसपास। ठीक है, अगर इस भाव से सपोर्ट मिला तो भी धीरे धीरे करके ऊपर चले जाएगा। कहां तक जाएगा देखेंगे, लेकिन लोअर लेवल से इसमें बाई का प्लान करना चाहिए। लोअर लेवल की 46,500 का लेवल को ध्यान रखेंगे। 46 देखो इसी वे में इसमें शॉर्ट का प्लान तो नहीं करना चाहिए। अगर कल इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद, बेरिश कैंडल बनने के बाद नहीं गिरा तो अभी देखेंगे कि नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक रिकवरी का प्लान करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे नहीं जाएगा। अगर ये 5 मिनट के नीचे रहता है फिर प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो कंटिन्यू में नीचे जाएगा। प्राइस एक्शन मतलब ऐसे, ये 5 मिनट का लेवल हुआ, थोड़ा ऊपर गया, अगेन नीचे आया, इसका हाई का स्टॉप लॉस, फिर अगेन नीचे की तरफ शॉर्ट का ट्रेड। ठीक है, जैसे कल निफ्टी शॉर्ट हुआ था। अगर निफ्टी की कल की मैं लेवल बताऊं आप लोगों को, प्राइस सेक्शन की बात करें तो ठीक है, जैसे ये भाव हमारा सपोर्ट था, ऊपर गया नीचे गया। ठीक है, ऊपर से ये नीचे आया तो इसका स्टॉप लॉस, इसके नीचे शॉर्ट, इस टाइप का प्राइस सेक्शन बनेगा अगर बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगा तब। लेकिन इसके लिए निफ्टी को भी नीचे जाना चाहिए, तभी दोनों इंडाइसेस एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर बड़ा ट्रेड हो सकता है। तो निफ्टी हो सकता है कि इस लो के आसपास आके क्लोजिंग कर जाए, इस भाव के आसपास आके क्लोजिंग कर जाए, इस भाव के ऊपर क्लोजिंग कर जाए, इस रेंज के नीचे क्लोजिंग करे। निफ्टी को बेरिश होने के लिए इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसको इसके नीचे चले जाएगा, बढ़िया है। ठीक है, अगर इसके ऊपर चला गया तो समझिए कि ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर 22,500 22,600 की तरफ मूव करेगा निफ्टी। ठीक है, फिर ये नीचे नहीं आएगा। अगर इसको नीचे जाना है तो कल इस भाव के ऊपर न जाए और यहीं से कंटिन्यू में धीरे धीरे करके नीचे आ जाए। अगर इस भाव के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, मतलब अगर ये 21,900 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है या इसके बिलो क्लोजिंग दे रहा है तो फिर फ्लो में नीचे जाने की संभावना बढ़ जाएगा। इसमें फिक्स लॉस के साथ ट्रेड प्लान हम लोग कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है, नजर रखिएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी में देखें तो कल कैसे ट्रेड करेंगे। मैं कहूंगा कि ना बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इसमें ट्रेड करना है तो एक बाई का ट्रेड बन सकता है, जैसे मैंने बात किया। ठीक है, लोअर लेवल से ये भाव है 46,500, 46,500 से अगर मार्केट मुझे दिखता है यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आ रहा है इस भाव के आसपास मुझे दिखता है तो मैं कहूंगा कि यहाँ से एक बार प्लान करना चाहिए बाई करने के लिए। अगर इसके बिलो रह जाता है, ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे गिरा इस तरीके से, अगर इसके नीचे चले जाता है तो फिर आप इसमें शॉर्ट का प्लान करिए, इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद कोई 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल। अदरवाइज यहाँ से रिकवर हो सकता है मार्केट, फिर यहाँ तक चले जाएगा 47,200 की तरफ। तो यहाँ से बहुत बढ़िया ट्रेड है, लगभग 400-500 पॉइंट का एटलीस्ट ट्रेड मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ से 500 पॉइंट ट्रेवलिंग करता है मार्केट, अगर 200-300 पॉइंट भी मिल जाता है तो इनफ है। ठीक है, तो ऐसा प्लान करेंगे। इस बेटर ऑप्शन होगा क्या होगा, ये 46,500 का ही पुट या फिर 400 का 300 का पुट का 200-250 पुट को प्रीमियम का पुट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें 30-40 रुपए ज्यादा की स्टॉप लॉस बनेगा नहीं, 25-30 रुपए की स्टॉप लॉस से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर नीचे जाता है तो आपका 25-30 रुपया स्टॉप लॉस लग जाएगा। अदरवाइज मिलने के लिए 200-250 पॉइंट का जगह रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिकवर कर गया तो फिर वो 20-30 रुपया में आके क्लोजिंग करेगा, अगर बढ़िया रिकवरी दिया तो, जैसे आजकल मार्केट मूव कर रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी आ सकता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से निफ्टी में देखिए, निफ्टी में जैसे मैंने बात किया इस पॉइंट के ऊपर इसको जाना ही नहीं चाहिए। कल 22,180 के ऊपर इसको जाना ही नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो समझिए बाजार ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। ठीक है, कल ओपन कहां पे होता है देखना, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है कोई सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के इसमें ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहीं पर ओपन हो रहा है तो मतलब
आज का क्लोजिंग से 20-30 पॉइंट ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो फिर इसी रेंज से ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगर एक गैप अप खुला तो एक बार इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, गैप अप खुला थोड़ा वेट करेंगे, नीचे आएगा कोई रिकवरी का कैंडल बनेगा, फिर इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं गिर रहा है तो नहीं गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर जा रहा है प्राइस, इसके ऊपर ओपन हो रहा है, तो फिर सपोज करो किसी वे में ऊपर चले जाएगा। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई ना कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। पता चला रेड बन रहा है और उसमें प्लान करें नहीं, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, हमको दिखेगा कि हाँ रिवर्स हो रहा है, तो प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए हायर साइड के लिए, मतलब अपर साइड के ट्रेड के लिए। ठीक है, अगर ओपन हो रहा है इसके बिलो ओपन हो रहा है तो फिर समझिए मुश्किल है इंट्राडे में ट्रेड करना। फिर मैं कहूंगा कि बेटर होगा, हम सोचेंगे कि बाजार इसी रेंज में रह जाएगा, इसको अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए, फिर इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो जो इधर ओपन हुआ फिर ऊपर जाके इधर आके सपोज करो कि 22,200 के ऊपर जा रहा है, तो फिर जरूर यहाँ से प्लान करेंगे कोई इस टाइप का कैंडल बन जाएगा, तो स्लो का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है, प्राइस सेक्शन का देख के। ठीक है, अगर इधर रहता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि 22,000 के आसपास ही क्लोजिंग दे दे और 21,900 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा क्लोजिंग दे रहा है तो डेफिनेटली बाजार लोअर साइड जाने की तैयारी करेगा, मंडे ट्यूसडे से फिर हमें फ्लो में नीचे मिलेगा। अदरवाइज 22,200 के ऊपर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ऐसा हम लोग इसमें व्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेंसेक्स का। देखिए सेंसेक्स का कल है एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी में हम लोग इसको ठीक ठाक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, हालांकि स्मॉल टाइम फ्रेम का है। ठीक है, और मैंने इसमें रेंज लगाया है, रेंज इसलिए लगाया क्योंकि 73 के आसपास से ओपन हुआ है, माफ करना क्लोजिंग दिया है 73,100 में। फ्रेंड्स नजर रखिएगा, और 7300 का कॉल, मतलब माफ करना 73,300 का कॉल, 300 का कॉल, और लोअर साइड में 72,800 का पुट। ठीक है, या 300 पॉइंट ऊपर रख रहे हैं तो 300 पॉइंट नीचे रखेंगे। ठीक है, मतलब दोनों का प्रीमियम एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लो 73,100 में रहता है तो 73,300 का और इसका 900 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये दो लाइन है मेरे लिए। मुझे लगता है अगर बाजार यहीं पर ओपन हुआ, थोड़ा विक्स को जरूर चेक करना। विक्स चाहिए 35 से 40 के बीच में। इंडिया विक्स आप चेक करने जानते हैं ना, इंडिया विक्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, और जनरली मैं देखता हूँ 925 के आसपास विक्स थोड़ा सा प्लस होता है। तो अगर आपको मॉर्निंग में 925, 930, जहां भी विक्स आपको 35 या 40 के आसपास नजर आता है, जहां भी प्राइस रहे वहां से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, या 120-100 रुपए का प्रीमियम को आप स्ट्रगल या माफ करना स्ट्रेंगल प्लान करके आप बेच सकते हैं, क्योंकि बाजार थोड़ा देर वहां रहेगा। बहुत फास्ट प्रीमियम डीके होता है। अगर 40 का आईबी है और अगर ये 35 आ गया फिर 30 आ गया, तो पर लॉट आपको 1000 रुपए से 1200 रुपए मिल जाएगा। मुझे लगता है 1 लाख रुपए लगाओगे 1000-1200 रुपए एक ट्रेड में मिलेगा। सेलर के लिए इतना पर्याप्त है, बायर के लिए भले कम हो, लेकिन सेलर के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड प्लान मिल जाएगा, ट्रेड प्लान करने के लिए मिल जाएगा आपको 930 में। इसके बाद देखिएगा मार्केट कहां कहां पर रुक रहा है, जहां भी रुक रहा है उसके ऊपर स्ट्रेंगल जैसा प्लान करते रहिए। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि स्पाइक बहुत आता है। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना। सपोज करो 100 रुपए का ट्रेड करो, 125 या 140 में स्टॉप लॉस डाल दो बोथ साइड और बैठे रहो। ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है पहले बुक कर लो, फिर मार्केट का वेट करो, जब तक मिल रहा है इंतजार करो। क्योंकि देखो, ये भी एक पॉइंट आपको शेयर करूं कि स्ट्रगल और स्ट्रेंगल में प्रीमियम एक समय के बाद गिरना बंद हो जाता है। तो जिस समय प्रीमियम गिरना बंद हो जाए, सपोज करो कि आपने 930 में ट्रेड बनाया, ठीक है, 935 तक आपको 5 पॉइंट का डीके मिल गया, फिर 940 तक आपको 10 पॉइंट का डीके मिल गया, फिर 945 तक आपको 15 पॉइंट का डीके मिल गया। ऐसे मिलता है। मैं बहुत लंबा टाइम बता रहा हूं। अगर आप हायर आईवी में ट्रेड बनाओगे तो 10-15 मिनट में कम से कम आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम 20-20 रुपए गिर जाएगा। ठीक है, एक समय बाद ऐसा आएगा ना कि प्रीमियम गिरना बंद हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 5-10 मिनट देखोगे आपको प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है। बुक करना, क्योंकि इसके बाद स्पाइक आने वाला है। इसके बाद स्पाइक आता है, बहुत फास्ट स्पाइक आता है, पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा। आप लोग अगर स्ट्रगल बनाते होंगे तो चेक करना, और इंट्राडे में देखोगे इस तरीके से ट्रेड मिलता है। मैं करता हूँ, एवरीडे करता हूँ। आज मैंने एक ट्रेड किया था, और केवल एक ही ट्रेड किया था, मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। एडीमेट है, एक ही ट्रेड किया था मैं। ठीक है, 80,000 का प्रॉफिट मिला, शांति से बैठा हूं। मैंने कुछ किया नहीं आज दिन में, केवल एक स्ट्रगल और एक स्ट्रेंगल डाला था। इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है निफ्टी में ट्रेड। ठीक है, हाँ, मॉर्निंग में एक बार शॉर्ट का जरूर ट्रेड प्लान किया था, छोटे वाले डीमेट में। मैं बड़े डीमेट को तो छुआ ही नहीं। मैं देख रहा था कि जो बाजार की नियत है वो थोड़े उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बाजार में बड़ा मूवमेंट आने से पहले, अब जब मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है तो किस तरीके से सीन बनता है। आजकल वैसा सीन बन ही नहीं रहा है।
तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है मार्केट के चारों, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर टीवी खोल के न्यूज लगा के बैठ जाओ, तब तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट ध्यान तो रखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। चलिए, आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। हाँ, मैंने फायर्स का लिंक आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल में और वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं और मेरे साथ एवरीडे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैंने लोगों को आज से मेरे साथ जितने लोगों का अकाउंट ओपन हुआ है लगभग 1000 के आसपास हैं, थोड़ा कम ही है। ऑफ स्टॉक और जीरोधा में सबसे ज़्यादा जीरोधा में ओपन किए हैं लोग। तो मैं उन लोगों को अब आपसे मतलब 2:30 बजे बाद एवरीडे उन लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ मेरे साथ लाइव में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। 2:30 बजे बाद एवरीडे। बाकी दिन में ये उनके मेरे साथ जो ग्रुप में है उन लोगों के लिए मैंने लिंक शेयर करता हूँ एवरीडे 2:30 बजे, ठीक है। और मैं उन लोगों को 2:30 बजे आसपास एक ट्रेड कराता हूँ स्टडल और स्टेंगल का। बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, नेक्स्ट एक्सपायरी का, फिर करंट एक्सपायरी का। थोड़ा रिस्की तो रहता है लेकिन प्रॉफिट अच्छा मिलता है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट मिल ही जाता है इसमें। तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, चाहे तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अपस्टॉक, फायर्स और जीरोधा में अकाउंट ओपन करके। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के वीडियो मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।